वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। यू मस्ट हैव रेड द टाइटल। तो अब हम उस बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे कि मैं पिछले साल मैंने प्रिपेयर किया था एंड आई स्टडीड फ्रॉम नीट अड्डा 247 एंड ऑल्सो फ्रॉम ऋतु रतवाल मैम। बायो के लिए एक्चुअली मैंने दो टीचर्स को फॉलो किया, बट मेनली अगर मैं कहूँ तो मैंने ऋतु रतवाल मैम को फॉलो किया है। एंड नीट अड्डा के टीचर्स आर टॉप नॉच। बट मैंने फिजिक्स गौरव गुप्ता सर से पढ़ी एंड केमिस्ट्री नितेश देवनानी सर से पढ़ी। मतलब तमन्ना चौधरी मैम इज अ गुड टीचर, नो डाउट, बट शायद मेरे लिए ज्यादा बेटर मुझे गौरव गुप्ता सर लगे थे। और नितेश देवनानी सर टू गुड फॉर केमिस्ट्री। बहुत इजीली अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छे से समझा देते हैं, इट्स सॉर्टेड। अदर देन दैट, गरिमा मैम इज ऑल्सो अ वेरी गुड टीचर। इफ यू आर genuinely looking for a good teacher, I know आप सब जानते होंगे ऑलरेडी, शी इज अ वेरी फेमस टीचर ऑन यूट्यूब करेंटली। तो मैंने उनके साथ प्रिपरेशन किया था एंड मेरा सब्सक्रिप्शन था नीट अड्डा 247 का। एंड ऑल्सो बाय द एंड मैंने ऋतु रतवाल मैम का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया था। एंड लेट मी टेल यू दैट इट वॉज अमेजिंग। आई मीन, आई डोंट नो, क्रैश कोर्स में इतना इजीली और इतने अच्छे से सब कुछ पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब क्रैश कोर्स सुन के हम सब ये समझेंगे कि क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स होगा जल्दी जल्दी करा देंगे, बट नहीं, शी टुक प्रॉपर टाइम और सब कुछ उन्होंने ऐसे बिगिनिंग से लेके अच्छे तक पढ़ाया था। एंड ऑल्सो हर द टेस्ट शी मेड, ओ माय गॉड, दोस टेस्ट्स वर टू गुड। मतलब मैंने और भी टेस्ट जो है मैंने ट्राई किए हुए हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं या जहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं, बट वो इतना डिटेल में जाकर क्विज बनाती थी, इतना टफ क्विज सेट करती थी कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। एंड ऑल्सो मैंने ऋतु रतवाल मैम से पढ़ के ये चीज समझी कि भाई एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। मतलब एवरीवन नोज कि एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी इज मस्ट टू डू, बट हाउ टू रीड एनसीईआरटी इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई मीन, वो चीज आपको खुद ही समझ आएगी, मैं नहीं समझा सकती, ना कोई और आपको समझा सकता है। वरना तो टीचर्स, सभी टीचर्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, सब बताते हैं। हर कोई क्यों नहीं पढ़ पाता है? बिकॉज आप, मतलब एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको उसे कम से कम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बायो की एनसीईआरटी फॉर नाउ, उसको समझने के लिए आपको रेपिटेडली उसको कम से कम नहीं तो 3-4 बार खुद से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके दैट्स द मोमेंट जब आपको समझ आने लगेगी एनसीईआरटी की। अच्छा, एनसीईआरटी ऐसे पढ़ते हैं। बट दिक्कत यह है कि वो थर्ड फोर्थ स्टेज तक जाते जाते ही स्टूडेंट्स ऐसे डन हो जाते हैं। मेरा भी ऐसी सीन था, बट बिकॉज मैं वहां पर मेरे बहुत मतलब ऐसे वो 50 क्वेश्चंस का टेस्ट बनाती थी मैम, चैप्टर के बाद वाला। और उसमें से मेरे मुश्किल से मतलब मिनिमम होते ही थे गलत, कितने, 5, 7, 10 गलत होते थे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी होती थी। फिर बट इट रियली हेल्प मी एज वेल कि मैं उसको देखने के लिए फिर एनसीईआरटी रेफर करती थी और मैं उसको दोबारा से पढ़ती थी। तो उस चीज में मेरा बहुत काम आई हुई मेरी चीज। और बाकी, हाँ, और केमिस्ट्री के लिए तो नितेश देवनानी सर बहुत सही हैं। हाँ, और फिजिक्स के लिए मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी रहती है बिकॉज फिजिक्स मेरी बिल्कुल मतलब बहुत ही खराब है। बट गौरव गुप्ता सर से मैंने पढ़ा हुआ है। और एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली स्टडीड। आई मीन, मैंने 11th 12th मेरी बहुत खराब गई है, मतलब बहुत मेस्ड अप गई है। और फिजिक्स तो मेरी कभी अच्छी नहीं गई, कभी भी नहीं अच्छी गई। बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ लेती थी, बट फिजिक्स तो मैंने कभी नहीं पढ़ा और मुझे पता नहीं कैसे पास होती थी मैं। बट यही है सिचुएशन। और मैंने फिजिक्स पहली बार पढ़ी पिछले साल। उससे पहले मैंने फिजिक्स कभी नहीं पढ़ी थी। मतलब मुझे हमेशा एक फोबिया रहा है हमेशा से ना, कि यार नहीं, ये डिफिकल्ट है तो ये होगा नहीं। बट ठीक है,
मैंने पढ़ा और समझ भी आया, कोई नहीं नहीं हुआ उतने अच्छे से, मेरे को ऐसा लग रहा है। मतलब आई एम जस्ट फुली सेटिस्फाइड विद माय बायो का स्कोर, बट क्योंकि मैंने उसमें उतने एफर्ट्स भी डाले थे, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने उसमें एफर्ट्स भी डाले थे शायद इस वजह से। और मतलब मैंने सिलेबस बाकी सारी चीज़ों का कवर किया था, बट समहाउ रिविजन शायद उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, या पता नहीं क्या। बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री, मुझे पता था कि ये आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जबकि मैं बायो का अगर मैं सोचूं, मैं बताऊं आपको कि आप मैं किस तरीके से फील करी थी। आई न्यू दैट मेरा आराम से 330 प्लस स्कोर आएगा, मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता थी। और तो बेसिकली अभी मेरा क्या मेरा जो इस बार का एग्जाम रहा है उसमें मेरे को बायो में क्या दिक्कत हुई है कि मेरा एक क्वेश्चन वो वाला गलत हुआ है जिसमें क्या कहते हैं, प्रोफेज वन वाला क्वेश्चन था एक। वो मुझे आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, आई मीन मेरे को लगा कि नहीं 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 ये तो सही ही कर रही हूँ मैंने। और मैंने घर आके जब देखा उसको, आई वॉज डन, लिटरली आई वॉज डन। तो मुझे अपने स्कोर से कोई दिक्कत नहीं थी कि मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है। मुझे मतलब मुझे पता था कि मेरा उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी जितनी मेरी बायो की थी। मतलब बायो में मुझे पता नहीं क्या ही मेरे को पसंद आने लग गया है कि क्या, बट ठीक है वो मेरा एक लैग था कि मैंने वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नहीं कर पाया। मतलब सिलेबस कंप्लीट किया बट रिवीजन शायद नहीं, रिवीजन का थोड़ा गेम खराब हो गया, रिवीजन पर मैं ध्यान नहीं दे पाई उतना, तो इसके चलते ये हुआ है। और बाकी तो अब ये है कि डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था कि क्या करना है अभी मेरे। मतलब मैं सोच में थी इसकी, मैं मेरे को क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज रियली नीड टू आस्क योर सेल्फ कि आपको जेन्युइनली ये करना भी है या नहीं। तो मेरा सिंपल सा जो ये था मेरे दिमाग में एक चीज की भाई, मुझे और कुछ करना नहीं था। मतलब वैसे नहीं, मतलब सी आई डिड नॉट प्लान इट कि बचपन से ऐसा मेरा कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट 11th 12th में भी आई वॉज नॉट लाइक ओके अबाउट इट कि मुझे यही करना है। तो बस पहले तो शुरू शुरू में आस पास को देख के कर लिया, बट नाउ तो अब मुझे करना है भाई। अब वो मुझे इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता और मुझे नहीं लगता अब इसके अलावा मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब वैसे नहीं, मतलब मैं चाह के अभी कि मैं किसी और के लिए पढ़ाई करूं या किसी और चीज में करूं, आई डोंट वांट टू डू। एंड मे बी यस, तो यही सिचुएशन है। बाकी इस चीज को डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि पहले तो समझ ही नहीं आता कि यार, लाइक जो एस्पिरेंट्स होंगे वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि ये एक साल ना कहने में बहुत आसान है, इसको जीने में बहुत टाइम लगता है, बहुत डिफिकल्ट है। और तो और इट्स नॉट जस्ट कि हाँ ठीक है रह लो भाई, इतने इतनी टॉक्सिक साइकिल है ये एक साल की। तो वो टॉक्सिक साइकिल में दोबारा एंटर करना इज इट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। तो मैंने सोचा इस बारे में और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, एक ट्राई तो बनता है, जस्ट लास्ट वन। एंड उसके बाद शायद ही मैं ऐसा कुछ करूं, बट जो भी है अभी के लिए अभी का देखते हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यकीन 2.0 बैच जो है ज्वाइन कर लिया है। और ऊपर से बायो के लिए, मतलब स्पेशली बायो के लिए मेरा क्या है ना कि अब मैंने ऋतु मैम से ही पढ़ा है, तो मैं उन्हीं के नोट्स अभी फॉलो करूंगी। और नोट्स मैंने एज सच मेजर कुछ नोट्स भी नहीं बनाए क्योंकि मैं समझ लेती थी। नोट्स मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बनाए हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं। और नोट्स मैंने हर चीज़ के नहीं बनाए हुए क्योंकि मैं एनसीईआरटी ही प्रेफर करती हूँ। मतलब एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर एनसीईआरटी ही पढ़ती हूँ। मतलब मैंने मेरे आसपास बहुत लोग मैंने देखे हैं ऐसे कि जो ना नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। वो उनसे अगर एनसीईआरटी का कुछ पूछो तो उन्हें नहीं समझ आएगा, वो कहेंगे कि यार हम तो पढ़ते ही नहीं है। बट मेरा मानना ये है कि भाई वही मेन है तो मैं वही पढ़ती हूँ, मैं नोट्स के चक्करों में नहीं पढ़ती हूँ। हाँ बाकी जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई होती है डेफिनेटली आई मेक नोट्स फॉर देम। जैसे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका जो पोर्शन है मुझे औरों में कोई दिक्कत नहीं होती, बट मुझे स्पोरोजेनेसिस और ये मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में दिक्कत होती है। तो बाकी तो उसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कंसेप्ट वाला सीन है उस चैप्टर में। बहुत कुछ याद करने को है बट कॉन्सेप्चुअल सिर्फ इतना है कि क्या है कैसे है जो भी है।
तो उसके लिए मैंने नोट्स बना रखे हैं कि मतलब कब मियोसिस हो रहा है, कब माइटोसिस हो रहा है, ऐसे करके ये सब चीजें। तो और मतलब ये भी है कि गेमेटोफाइट है जो भी है वो, उतना मैंने सिर्फ 2 पेज के नोट्स बनाए हुए हैं, मतलब ऐसे पेज भी नहीं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस बस इसके बनाए हुए हैं और कुछ नहीं। तो बस यही सब है कि मतलब बहुत लिमिटेड चीजों के मेरे पास नोट्स हैं और मैं उससे पढ़ लेती हूँ, वरना मुझे एनसीईआरटी ही ज्यादा बेटर लगती है। फाइनली मैंने ये चीज अपनी सॉर्ट कर ली है और इस वीडियो के बाद अब कंटिन्यू डेली व्लॉग्स आएंगे और वो स्टडी व्लॉग्स होंगे। तो यही था बस कि मैं ये बताना चाहती थी कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो प्लीज आस्क योरसेल्फ कि आप क्या करना चाह रहे हो, अभी आपको क्या, आपकी क्या चाहत है। अगर आप ऐसे ही हो कि हाँ ठीक है सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में, यू कैन डू इट। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं 1 साल मेहनत करने से और फर्क पड़ जाएगा तो प्लीज डू इट। यस, नो डाउट आई विल जस्ट स्ट्रेस्ड आउट कि इतना कुछ करने के बाद नहीं हुआ, थोड़ा बुरा लगा कि यार हो जाना चाहिए था, हो जाता तो सही रहता, या जो भी है, क्योंकि 1 साल में दोबारा उस टॉक्सिक साइकिल में जाना इज अ जेन्युइनली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। चीज के बारे में सोचने में भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि यार 1 साल और, पर इफ यू रियली वांट टू डू इट जस्ट डू इट। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम अगर आप इस चीज को एक और ड्रॉप लेकर करना चाहते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट मेक श्योर कि आप जेन्युइनली इस चीज को दिल से करो और बस, और जीरो से करो। क्योंकि मैंने भी ये सोच लिया कि जो पढ़ा पढ़ा, मतलब बायो को छोड़ के, बायो का तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोबारा जो है बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगी, ताकि कोई भी मलाल दिल में ना रह जाए और सब कुछ सॉर्टेड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो भी हुआ पिछले साल उस चीज से सीखो, उठो और दोबारा काम करो। मैंने तो एटलीस्ट यही अपना बना रखा है कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ 1 साल और ट्राई करेंगे और पूरी मेहनत के साथ करेंगे, एटलीस्ट वो चीज हमारे लिए जरूरी काम करेगी। बाकी तो सब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ में प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली होप दैट इट हेल्प्ड you in a certain way. Otherwise, make sure to just like the video and please subscribe to my channel. And if you have any queries, just comment it down and I'll definitely try to answer that. And see you in the next one. Bye bye.